Good morning, students. Welcome to social science class. We have read about Simon Commission that it came to India in 1927 under the leadership of Sir John Simon. He was the president of Simon Commission, and this commission came to India to check the working of Government of India Act 1919. It gives some recommendations, but Indian political parties and the leaders were not satisfied by these recommendations. They oppose Simon Commission's report. They demanded for dominion status. Now, what is dominion status? Dominion status means a country has its own self-government and it was still a part of British Commonwealth. Okay, dominion means self-governing country which was under the British Commonwealth. कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट तो हमारी होगी, बट हम किसके अंडर वर्क कर रहे होंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर. ठीक है, गवर्नमेंट इंडियंस की, बट वी वर हम किसके लिए वर्क कर रहे हैं? हमारी कंट्री के लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं. और किसको हम सारा रिपोर्ट देंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, दैट वी आर डूइंग दैट वर्क. दैट इज डोमिनियन कंट्री. ओके, कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर हमारी कंट्री में हमारी अपनी गवर्नमेंट होगी. ओके, सो फॉर दिस द लाहौर सेशन, in the Lahore session 1929, the prominent leaders announced Purna Swaraj. This Congress session was held on the bank of River Ravi in Lahore. लाहौर में रावी रिवर है, उसके किनारे पर ये कांग्रेस सेशन हुआ. एंड इन दिस जवाहरलाल नेहरू gave the resolution of Purna Swaraj. Okay, और complete independence. इन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की एंड ये रेजोल्यूशन पास कर दिया गया कि हम अब टोटली फ्री हैं. ओके, इट वॉज डिसाइडेड दैट January 26, 1930 was to be celebrated as Independence Day. So they just celebrate 26 January 1930 as Independence Day. Okay, but we got independence on 15th August 1947. So our Independence Day has to be celebrated on 15th August. Okay, so how could we remember that most important date when they decided to recommend themselves or to make themselves independent? जो हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया था कि हम उस दिन हमारे पास टोटली इंडिपेंडेंस है, पूर्ण स्वराज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, दैट 26 जनवरी. उसे माइंड में फ्रेश रखने के लिए, उसे हमेशा याद रखने के लिए क्या किया गया? वी जस्ट टेक दैट डेट एज द रिपब्लिक डे. आवर कॉन्स्टिट्यूशन was completed on 26th November 1949, but it was decided to adopt and enforce in on 26 January 1950.
26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो चुका था, बन चुका था, बट वी हैव वेटेड फॉर 26 जनवरी 1950. हमने वो 2 months वेट किया कि 26 जनवरी 1950 इस दिन हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सो दैट वी कैन रिमेंबर 26 जनवरी एज आर रिपब्लिक डे, टू गिव इट अ रिस्पेक्ट. इस दिन को रिस्पेक्ट देने के लिए, इस दिन को याद रखने के लिए, उसे हमारी हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट डे की तरह सेलिब्रेट करने के लिए वी हैव सिलेक्टेड दैट डे टू अडॉप्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, so today also we are celebrating it at our Republic Day every year, right? Is it clear कि 26 जनवरी हम क्यों रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? कांग्रेस सेशन, लाहौर कांग्रेस सेशन ऑन द रिवर रावी बैंक, रावी रिवर के बैंक पर 1929 में ये रेजोल्यूशन पास किया दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी, कि हम 26 जनवरी को हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. ओके, बट 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस हुआ. हम वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. तो नेचुरली हम 15 अगस्त को ही आर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते. तो फिर 26 जनवरी की कोई इम्पोर्टेंस ना रहती. ठीक है, सो वी डिसाइडेड टू सेलिब्रेट और टू remember that day. We just decided to adopt and enforce our constitution. हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन इम्प्लीमेंट करेंगे, वर्किंग में लेकर आएंगे. तो 26 जनवरी 1950 we just implemented our constitution to remember this date and to give the respect to this date. Okay, there are some important areas of कांग्रेस सेशन. कांग्रेस सेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज यहाँ पर शो किए गए हैं एंड यू हैव टू फिल दीज इन योर मैप. इंडियन पॉलिटिकल मैप में आपको ये फिल करने हैं. फर्स्ट इज अमृतसर. इट इज़ इन इंडिया. Now it is in India, and at that time it was also a part of India and Lahore was also a part of India. Okay, तो हमें ये दोनों फिल करने हैं, अमृतसर as well as लाहौर, then सूरत, okay, कोलकाता सेशन, लखनऊ जहाँ लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916, क्लियर, एंड बॉम्बे जहाँ पर फर्स्ट कांग्रेस का सेशन हुआ 1885 में, एंड नागपुर 1925. ओके, सो दीज एरिया यू हैव टू फिल इन योर ऑन योर मैप इन योर नोटबुक, पेस्ट इट इन योर नोटबुक. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इट वॉज ऑल्सो द साइड इफेक्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी जो साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी थी उसके अगेंस्ट ही स्टार्ट किया गया. ओके, कि वी विल नॉट गोइंग टू ओबे द रूल्स और द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स. सो एट दैट टाइम सॉल्ट वॉज मेड बाय ओनली द ब्रिटिशर्स एंड only Britishers could sell the salt. बनाते भी वही थे, सेल भी वही करते थे, एंड वी ऑल नो दैट सॉल्ट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर डेली नीड्स. जो हमारा रूटीन वर्क है उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
and the cost of salt was very high at that time because it was under British control. So Gandhiji wanted to raise voice against it also. They just wanted to manufacture it and take the right to manufacture salt and sell it on the low price. Clear? So he started Dandi March on 12th March 1930 from Sabarmati Ashram to Dandi. उन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट की 12 मार्च 1930 में फ्रॉम साबरमती आश्रम. उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया था, साबरमती जगह है वहाँ पर आश्रम बनाया, वहाँ से लेकर डांडी एरिया तक उन्होंने मार्च स्टार्ट की एंड दिस मार्च वॉज नोन एज डांडी मार्च. He started this with the 78 supporter. When he started the march, at that time he was accompanied by only 78 supporters. उनके साथ सिर्फ 78 supporters थे, बट जैसे जैसे वो आगे चलते गए उनके साथ और supporters उन्हें ज्वाइन करते गए. ओके. They made salt from sea water and break the law. When they arrived there, when they went there, Dandi, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, salt बनाया. They made salt there and broke the law. जो salt law था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही salt बना सकते हैं और वो ही सेल कर सकते हैं, तो गांधी जी ने खुद वहाँ पर जाकर सॉल्ट बनाया और लॉ को ब्रेक कर दिया. सॉल्ट सत्याग्रह वॉज एन ओपन चैलेंज टू ब्रिटिश एंड सिविल डिसोबीडियंस स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. इट बिकेम द सेकेंड मास मूवमेंट. इफ द क्वेश्चन अराइज विच वन इज द सेकेंड मास मूवमेंट, इट वॉज सॉल्ट सत्याग्रह, और यहाँ इसको क्या नेम देंगे हम, सिविल डिसोबीडियंस. ठीक है. फर्स्ट मास मूवमेंट कौन सी थी, विच वॉज द फर्स्ट मास मूवमेंट, दैट इज नॉन कॉपरेशन, दैट वॉज स्टार्टेड इन 1920 एंड कॉल बैक एट 1922. ठीक है. दैट वॉज द फर्स्ट mass movement and the second mass movement was civil disobedience or salt satyagrah. ठीक है. In this also the methods were same, that they boycott courts, foreign goods were burnt, school colleges also boycotted by the students and the teachers, peasants refused to pay taxes, shops selling foreign goods were picketed. ठीक है. The methods were same for both the मास मूवमेंट्स. ओके. दिस मास मूवमेंट जो सॉल्ट सत्याग्रह था या जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, इट वॉज लेड बाय अब्दुल गफ्फार खान इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. नॉर्थ वेस्ट एरिया में किसने इसको लीड किया, अब्दुल गफ्फार खान. ठीक है. एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी. अब्दुल गफ्फार खान को, ये यहाँ पर इनकी पिक है अब्दुल गफ्फार खान की, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता था. ठीक है. इन्होंने गांधी जी वाला रोल प्ले किया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एंड ही वॉज कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी. ओके. हु वॉज कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफ्फार खान. ओके. The British government tried to repress the movement and restored to violence. Thousands of protesters arrested along with Gandhiji and Jawaharlal Nehru. Okay, but it spread the feeling of nationalism, patriotism to all over the country. जितने भी कंट्रीमैन थे, जितने भी सिटीजन्स थे, उन सब के हार्ट में एक फीलिंग डेवलप हुई, दैट इज ऑफ नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म. देशभक्ति की एक
कंट्री के रहने वाले लोगों की फीलिंग डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी थी. वेदर ब्रिटिशर्स अरेस्टेड गांधी जी एंड अदर प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. सो पीपल जस्ट पार्टिसिपेटेड इन दिस मास मूवमेंट होल हार्टेडली. सब ने बहुत एंथुसियाज्म के साथ, बहुत मन के साथ इस मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. In 1930 and 31, the government called off 2 round table conference. British government called prominent leaders of all parties to join the round table conference, but they did not give any result to the any problem or any decision to the problem. ठीक है. They refused to grant dominion status to India. उन्होंने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने से मना कर दिया. इट मीन्स दे रिफ्यूज टू मेक आवर ऑन गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट. हमने जो डिमांड की थी कि हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, हमारी गवर्नमेंट में इंडियंस ही होंगे, हम ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर रहेंगे, बट अपनी कंट्री के लिए इंडियंस ही वर्क करेंगे. इंडियंस वर कैपेबल टू डू वर्क फॉर देयर कंट्री. तो इस डिमांड को उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. एंड गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट थी उसे रिज्यूम किया, उसे चलता रहने दिया, कॉन्टिन्यूशन में रखा कि वी आर नॉट कॉलिंग इट बैक. हम इसे बंद नहीं कर रहे हैं, हम इसे रोक नहीं रहे हैं. ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसी तरह से वर्किंग में चलती रहेगी. ओके. एंड इट वाज लेटर विदड्रॉन इन 1934. 1930 में ये स्टार्ट हुई थी. कब? 12 मार्च में. 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुई एंड इट वाज विदड्रॉन इन 1934. ओके. So here are some important places related to nationalist movement. Again the same, maximum were the same, that is Amritsar, Lahore, Lucknow, Chauri Chaura. क्या हुआ था चौरी चौरा में? Do you remember that incident? That ब्रिटिश पुलिस जो थी उसने लाठी चार्ज किया था. जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो एजिटेटेड मॉब थी, इट जस्ट बर्न्ट द पुलिस स्टेशन और जिसमें 22 पुलिसमैन बर्न हो गए थे. ओके. चंपारण, जहाँ पर महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम मूवमेंट स्टार्ट की थी फॉर द पीजेंट्स. ओके. एंड कलकत्ता, जहाँ पर मैक्सिमम टाइम सेशंस होते थे कांग्रेस की. एंड कलकत्ता में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था बंगाल को. ओके. एंड हेयर इज़ दांडी. दांडी में जहाँ पर दांडी मार्च ख़त्म की गई थी और वहाँ पर सॉल्ट लॉ जो था उसे ब्रेक किया गया था. ओके. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज एंड यू हैव टू फिल दीज एरियाज ऑल्सो in Indian political map. Okay. So I think that's it for today. Tomorrow we will read revolutionary movement for India's independence. We have read that how Bal Gangadhar Tilak works and how Gandhiji worked for our country. Gandhiji was a great supporter of non-violence. Okay, but in our country there were some revolutionary movements also. कुछ रेवोल्यूशनरीज भी थे जिन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था. तो उन्होंने क्या रोल प्ले किया, वी विल रीड इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.